नमस्कार, बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज चर्चा करेंगे दरअसल पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके एक बयान ने सियासी हलकों में तूफान ला दिया। अब उन्होंने बयान ये दे दिया कि 26/11 का जो हमला था उस समय उनकी भी इच्छा थी कि हमला किया जाए, उसका जवाब दिया जाए, लेकिन सैन्य कार्रवाई रोक दी गई थी। और इसके पीछे उन्होंने कहा कि दबाव था, अमेरिका का दबाव था, यूपीए सरकार पर विदेशी दबाव था और हम बहुत तगड़ी एक्शन उन पर लेना चाहते थे। तो ये जैसे ही उनका बयान आया, बीजेपी ने इसको लपक लिया और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाने लग दी कि कांग्रेस ने तो पाकिस्तान को बचाया, उसमें आतंकवादियों के पक्ष में कांग्रेस का एक्शन दिखा। और अब ये चिदम्बरम बयान दे रहे हैं जब ना तो वो उस समय के आतंकवादी ढेर कर दिए गए, ना वो गृह मंत्री हैं, ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जिनको के लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार पर दबाव था। और इतने साल तक वो चुप क्यों रहे, ये भी एक सवाल अभी तक बना हुआ है। यदि इतना ही था, ये एक्शन करना चाहते थे, तो ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? कौन ने ये कार्रवाई रोकी? क्या कोई भी विदेशी इतना दबाव है कि हम देश की स्वाभिमान, राष्ट्र के सम्मान के साथ समझौता करेंगे कि कोई विदेश से कोई दबाव दे देगा तो हम अपने जो जेन्युइन जो एक्शन है वो भी नहीं लेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल अब उनके बयान के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा के लिए बहुत बेहद ख़ास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कानून के जानकार नागेंद्र परमार जी हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल रंजन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नागेंद्र जी मैं आपसे कर रहा हूँ, चूँकि ये एक ऐसा बयान आया और बहुत दिनों बाद ये बयान आया। अब उसका खंडन करने वाले भी मौजूद नहीं है, प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन थे मनमोहन सिंह जी, और अचानक चिदम्बरम जी ने ये कह दिया कि सरकार एक्शन, मेरी इच्छा थी कि एक्शन लेते, लेकिन विदेशी दबाव था। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? जी, ये योगीराज जी, पहली बात तो भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो ऐसी बातें और अपने कार्यकाल के दौरान के ऐसे रहस्योद्घाटन को तब तक छिपा के रखते हैं कि जब तक वो पद से हट नहीं जाते और मेन स्ट्रीम से करीब करीब गायब से नहीं हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम नहीं हो जाता, या फिर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी या जीवनी के लिए ऐसी चीजें बचा के रखते हैं इन रहस्योद्घाटन को। लेकिन ये इस मायने में बहुत गंभीर है। देखिए, जब मनमोहन सिंह सरकार की देश में यूपीए सरकार जो थी, यूपीए सरकार ने आर्थिक नीतियों के चलते विश्व में अपना डंका बजवाया था और भारत उस समय भी सबल था, समृद्ध था और सक्षम था। और जो चिदम्बरम ने कहा वो इस मायने में और गंभीर हो जाता है कि किसके खिलाफ? पाकिस्तान, जो हमारा परंपरागत शत्रु है। जब से दोनों देश अलग हुए तभी से पाकिस्तान ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारत को आतंकी हमले करवाने में, भारत में उथल पुथल करने में, राजनीतिक उथल पुथल करने में और भारत को अस्थिर करने में। पाकिस्तान का तो मकसद ही एक ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला देश ऐसा है, हर देश में एक सरकार होती है और सेना वहां उसके काम करती है। पूरी दुनिया में पहली बात तो पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सेना की सरकार है और उथल पुथल और आतंकवादी घटनाओं में माहिर माना जाता है। ऐसे सेना में के होता है साथ कि उसमें जब हम आतंकवादी और जोड़ दीजिए। सबल थे जी, जब हम सबल थे, समर्थ थे, तो ऐसी क्या दिक्कतें थी कि हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया? उस समय रोका गया क्या? विदेशी दबाव या अन्य देशों का दबाव हम पे, हम ये यूपीए तक की यूपीए सरकार पे इतना ज्यादा था या ये दबाव मानती थी? होता नहीं है, दबाव तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का होता है। अभी भी ऑपरेशन सिंधु हुआ तो बहुत सारे दबाव थे भारत के ऊपर, हमेशा रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में। लेकिन देश को देखना होता है कि हमारी संप्रभुता की हम कैसे रक्षा करते हैं, अपने देश के नागरिकों की हम कैसे रक्षा करते हैं। जिस घटना ने 3 दिन तक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को बंधक बना के रखा, आतंकवादियों ने आतंक का और नशस्ता का नंगा नाच किया, उसके बारे में ये सुन के हर आम भारतीय को, मुझे नहीं, हम हर भारतीय को बहुत पीड़ा पहुंची है। और ये बहुत कष्टदायक है कि कांग्रेस की ऐसी लचर नीति रही उस समय।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो रहता ही है। आप उस दबाव से कैसे निपटते हैं, ये आपकी कुशलता, ये आपके नेतृत्व, ये आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है। पोखरण परमाणु जब विस्फोट किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनके ऊपर भी दबाव था, लेकिन सारे दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने डंके की चोट पर किया। तो यही तो आपकी, ये जो बोलते हैं ना कि जो आपका एक नाम जो तय होता है, जो आपका सेट, आप पैटर्न सेट करके जाते हैं, ये वही मौके रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक उस समय हुई है। इस बयान से तो कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि अब आप एक तरह से या तो सफाई दे रहे हैं इस बहाने कि ऐसा था, अपनी कमजोरी उजागर कर रहे हैं। राहुल रंजन जी, राहुल जी मेरी आवाज़ जी आपको मिल रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ये जो बयान जो आया है चिदम्बरम जी का, ये जो बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं वो कि साहब हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे और हम तो निपटा ही देते पाकिस्तान को उस समय। तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए योगी राज जी, मुझे यही आज तक इस राजनीति में भारत की समझ में नहीं आया कि जब तक लोग सत्ता में रहते हैं, जब तक पद पे बैठे रहते हैं, जब तक सक्रिय राजनीति करते रहते हैं, तब तक इनके मुंह नहीं खुलते। जैसे ही हाशिए पे पटके जाते हैं या हो जाते हैं हाशिए पे, तब ये रहस्य खोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भारतीय राजनीति में ये चलता है कि पुराने जो भी नेता चले गए वो अपना इतिहास बखानने लगते हैं, और जो सरकार सत्ता में चल रही है उसकी बखिया उधेड़ने लगते हैं। मतलब कटघरे में खड़ा, जब आप कटघरे में खड़े थे तब तो आप वैसे से बचाव का उपाय नहीं देख रहे थे, जब आप कटघरे से बाहर हो गए तो अपने ही दल के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे। तो भारतीय राजनीति में ये चलता रहा, सब चुप्पी साध के बैठे रहते हैं, या कुर्सी का डर है या पद का डर है, और तमाम तरह की चीजें इनके सामने आती है, मुंह खुलता नहीं। आप तमाम नेताओं को उठा के देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का, जैसे ही वो सत्ता से बाहर हो या पार्टी से जैसे ही दरकिनार किया जाता है या बाहर हो जाता है, वो इतिहास खोलने लगता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा। अब सच चिदम्बरम जी बोल रहे हैं या कौन सच बोल रहा है, ये बिल्कुल आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में स्वार्थ, लाभ, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आकर के नदियां मिलने लगी हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गंगा कहाँ तक शुद्ध है और कहाँ जाकर क्या शुद्ध हो गई है। तो सही। राजनीति भी वैसे ही है, कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाएगी, उसमें शुद्धता का कितना वातावरण है, या कहाँ शुद्ध होगी, बिल्कुल आप नहीं कह सकते। सब मौका परस्त राजनीति है इस दौर की, जिसको जहां मौका दिखता है वो वहां दबोचने की चेष्टा कर रहा है, चाहे ठीक। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की लीडरशिप हो, या अन्य राजनीतिक दलों की हो। सब एक ठीक। दूसरे के ही चट्टू बट्टू हैं, और सब एक दूसरे की पीठ पर ही कोड़े मारने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक जब है। मौका मिलेगा अपनी पीठ बचा लेते हैं, दूसरे पे कोड़े मारने लगते हैं। जब ठीक है, जरा आपकी पीठ दिखाई दे प्रकाश जी रही की थी, जी। जब भी आप कोड़े खा लेते। ठीक है, सही, तो ठीक। भारतीय राजनीति में यही हुआ, मतलब लोगों को गुमराह करने वाली स्थिति है, कंफ्यूज, एक कंफ्यूजन पैदा होता है पूरे देश में कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं या वो दौर बोल रहा है या आपके लोग बोल रहे हैं सच। तो आप ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि सच का है। तो राजनीति में झूठ का बोलबाला अधिक है, सच का बोलबाला कम है। ठीक इसकी है। वजह ठीक से है। राजनेताओं पर भरोसा ठीक है। कम ठीक है होता चला जा रहा है। प्रकाश जी, ये देखिए, सियासी बवाल तो मचा हुआ है, लेकिन क्या ये जानबूझ करके दिया गया है या ये एक्सेप्टेंस है, मतलब उनकी, जिसको ये कहें कमज़ोरी की, या वो निशाना कहाँ किस पे लगाना चाह रहे हैं वो? और अचानक अब ये इतने साल बाद ये अभी कोई विषय नहीं, अभी कोई ऐसा प्रसंग नहीं, और अचानक उन्होंने वो दुखती रख, मतलब जो पूरे देश को 26/11 का हमले को तो कौन कौन भुला पाएगा। निर्दोष लोगों की, वो 150-200 लोगों की जान चली गई। 3-4 घंटे तो वो होटल को बंधक बनाए रखा गया, 3 दिन लग गए उनको आतंकवादियों को छुड़ाने। और अब ये चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि हम तो, हमारी इच्छा थी लेकिन वो दबाव था। अब दबाव अमेरिका का था कि मनमोहन सिंह का जाकर सोनिया जी का था? आपकी क्या राय? देखिए, हम कहाँ याद रख पाते हैं वो 170 के आसपास की वो मौतें थी। अभी हाल ही में पहलगाम में जो मौतें हुई, हमने कितने दिन याद रखा? हमने बढ़िया एंजॉय किया ना क्रिकेट को। तो याददाश्त और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, ये सब एक इवेंट की तरह मैनेज हो जाती हैं। इसलिए इसके बाद मैं राहुल रंजन जी की बात से काफ़ी सहमत है, तो क्योंकि मैंने वो देखा इंटरव्यू, वो जो भी पत्रकार हैं वो कहीं से कनेक्टेड तो हैं ही हैं। उनका जो सहज सवाल था कि आपके मन में क्या था उस समय, ये सवाल था। तो वो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था कि इसका जवाब दिया जाए, और मैंने प्रधानमंत्री जी से जब बात करी तो उन्होंने मना कर दिया कि अमेरिका का दबाव है इस पर। तो अब रही दबाव की बात, तो वो हमेशा रही है। यदि आप 71 के बाद वो उसकी बात करें, जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए थे, तब
उससे पहले नेहरू जी जो चाइना से हम हारे थे, तो उस समय हमारे पास कोई पावर का सपोर्ट नहीं था। इंदिरा गांधी ने उस कमी को दूर करते हुए रशिया का सपोर्ट हासिल किया, पर जितने समय तक रशिया का सपोर्ट था तब तक उन्होंने पावर पूरी दिखाई, उसके बाद वो ही शांत हुई। तो इंटरनेशनल प्रेशर तो हमेशा रहा है। हमारे देश की आर्थिक नीतियां और उसका जो प्रेशर, हमारा आर्थिक दबाव जो हमारे देश पर रहता, वो एक प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है। जैसे अभी मुख्यमंत्री ये अपने नरेंद्र मोदी जी पे दबाव था कि आप उसका बदला लो, वो आतंकी नहीं युद्ध क्यों रोक दिया, नरेंद्र मोदी पर तो पीओके क्यों हासिल नहीं, सवाल की बात कर रहा हूं कि सवाल तो उठना किसी भी तरह से उठ सकते हैं। सही। तो पर उन्होंने अभी की स्थितियों को लेकर उसका डिसीजन लिया। सवाल यह है कि अचानक चूंकि बिहार चुनाव पास में है और ये चूंकि मोदी सरकार पे लोग सवाल उठाने लगे थे, जो ट्रंप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेरे मीडिएशन के कारण ये सीज फायर हुआ, जो रोका गया युद्ध को, तो अब इसको समझना पड़ेगा राजनीतिक हिसाब से भी कि ये टाइमिंग है, क्या प्रेशर में उन्होंने बोला या उनका आत्मज्ञान अचानक प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय तो वो ड्रेस बदलने पे गृह मंत्री का त्यागपत्र हो जाता था। जी जी जी। और आप अन्ना आंदोलन में इनकी भूमिका देखिए तो जो आक्रामक चेहरे दिखाई देते थे उसमें चिदम्बरम सबसे ज्यादा आगे होते थे। तो ये कहीं वो G32 ग्रुप, जो असंतुष्ट ग्रुप जो रहा वरिष्ठों का, जो इस समय राहुल गांधी से असंतुष्ट चल रहा, क्या वजह है, वो तो उनके मन की बातें होंगी। हम सिर्फ एक आकलन लगा सकते हैं। और ऐसे समय में टाइमिंग पे सरकारों में प्रेशर होता, वैश्विक दबाव होता है, कई बार युद्ध को टाला जाता है और कई बार हम जब अच्छी स्थिति में हो तो युद्ध करना जरूरी प्रेशर की है। अब आपने जहाँ तक बात करी, इनके ऊपर तो हो सकता है अपन, अब चूंकि इनके बयान का जवाब देने के लिए ना तो कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो मौजूद वो है तो है नहीं, नहीं इस समय। तो आप कह सकते हैं किसी के बारे में भी। जैसे दिग्विजय सिंह जी कह देते हैं कि मेरी तो हेमंत किरकिरे से बात होती थी और वो है। उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन ये सब कब कहा, जब हेमंत किरकिरे शहीद हो गए। सही है। तो किसी के मर जाने पर आप इस तरह की बातें, एक बात तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आई तो कुछ ना कुछ इस बयान के मायने जरूर होंगे। आपने प्रेशर की बात की, इनके ऊपर तो चलो थोड़ी देर मान लिया जाए कि अमेरिका का प्रेशर था, विदेशी ताकतों का प्रेशर था। नरेंद्र मोदी के ऊपर पहलगाम हमले के बाद डबल प्रेशर था, विदेश का प्रेशर था और देश के लोग चल चल बैठ रहे थे, कब हमला करोगे, यही कांग्रेस चिल्ला रही थी, अरे हम आपके साथ हैं। साथ दे दिया तो उनने कहा कि अब तो आप करो, कल करो, परसों करो, नरसों करो, हमले में देरी क्यों हो रही। ये भी एक प्रेशर है, ये अनावश्यक जो प्रेशर आप जो बिल्डअप किया जा नहीं, रहा वही पे कह रहा, जो उस गद्दी पे होता है उसको दिखाई देता बिल्कुल। है। उनके अब मनमोहन सिंह जी नहीं है तब ये आरोप लगाना, ये मुझे थोड़ा बिल्कुल ठीक बिल्कुल नहीं आप महसूस ठीक होता कह रहे हैं कि ये प्रासंगिकता नहीं थी इसकी। नागेंद्र जी, अब ये देखिए, हालांकि थोड़ा सा इशारा प्रकाश जी भी कर रहे हैं कि क्या इसको बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाए। ये दूसरा है कि एक इशू जो बिल्कुल मृत प्राय है, जिसको लोग पसंद नहीं करते उस बात को, और आप ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेना चाहते थे और दबाव था। अब दो सवाल इस पे हो रहे हैं, एक तो दबाव यही है कि अमेरिका का दबाव था, विदेशी दबाव, किसका, विदेश का, या प्रधानमंत्री उस समय के असक्षम थे, या प्रधानमंत्री डर रहे थे पाकिस्तान पे हमला करने से। क्योंकि उस समय एक षड्यंत्र ये भी चला जा रहा था कि चूंकि ये तो कलाबा बांध के आए थे, ये जो आतंकी थे, ये तो जिंदा कसाब पकड़ा गया, तो ये उजागर हो गया कि ये जो है इस विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वरना तो इनके हाथ में कलाबा था। यदि वो भी मर जाता बाकी सारे आतंकवादियों की तरह, तो ये इस्टेब्लिश होता कि साहब ये तो ऐसा हाथ में कलाबा बांधने वाले लोग ऐसा थोड़ी काम करते हैं। तो कुछ भी थ्योरी उस समय हो सकती थी। इस पर भी जरूर आप अपनी राय व्यक्त करें। देखिए, ये जो विषय है ये पुराना बहुत हो चुका है, लेकिन मैं नहीं मानता कि लोगों की स्मृतियों से ये हट गई है बात कभी। आम आदमी के साथ ये दिक्कत जरूर हो सकती है कि उसे के पास ऐसी कोई ताकत नहीं और ऐसा कोई चीज नहीं जिससे वो सीधे तौर पे सरकारों को ये जता सके। और कई बार वो वोट के जरिए भी इस तरह की चीजें कई बार हो पाती है और कभी नहीं हो पाती, लेकिन लोगों की स्मृति में और ध्यान में जरूर रह जाता है। और विशेष रूप से जब एक परंपरागत हमारा दुश्मन है जो पाकिस्तान, उसके द्वारा की गई हरकत हो, हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया हो, हमारी आर्थिक राजधानी देश की, उसे एक तरीके से कुछ समय के लिए उन्होंने बंधक ही रख दिया। और इसमें बिल्कुल आपके ठीक का सवाल बहुत उठते हैं। चिदम्बरम जी ने जो कहा है, चिदम्बरम जी अकारण नहीं, चिदम्बरम जी कौन, देश के गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वो बहुत प्रभावशाली पदों पे रहे और कांग्रेस के संगठन में बहुत प्रभावशाली रहे। तो उनका कहना अकारण नहीं है। अगर उन्होंने आत्मग्लानि में कहा है तो भी एक बात ये अलग
मैं कहता हूँ कि दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इसके बाद में कांग्रेस नेतृत्व से ये सवाल बनता है, ये उठता है। उस समय के प्रधानमंत्री, ना केवल प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी भी उस समय बहुत अहम भूमिका में थी। राहुल गांधी जी का भी राजनीति में पदार्पण अच्छी तरीके से हो चुका था। वो भी कहीं ना कहीं फैसलों को देखते थे, इसमें सरकार के में उनका प्रभाव था जी। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब भाई उस देश के साथ उस तरीके से सख्ती से क्यों नहीं निपटा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो हमेशा रहते हैं, करते हैं, उनसे निपटने की एक तरीका है। अमेरिका पे हमला हुआ, अमेरिका ने उसका बदला पाकिस्तान में जाके उसामा बिन लादेन से लिया। इराक के साथ होता है, इराक से जाके उसने किया, वो तो अपनी करता है। तो हर सबल, समृद्ध और समक्ष जो सक्षम रास्ते है, वो अपने ऊपर हुई किसी भी घटना का बदला लेना जानता है, और यही होनी चाहिए। इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि निर्धारित होती है किसी देश की, कि आपका में दब्बूपन कितना है और उसमें आप में साहस या समर्थ है या आप में बल कितना है, ये सी बातें डिसाइड होता है। हमेशा से रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव हर एक देश पे, और हमेशा से रहेंगे। इन दबावों से निपटना ही राजनीतिक कूटनीति है और राजनीतिक चातुर्य। ये बिल्कुल ठीक है, और यही वो अवसर होते हैं जब आपकी नेतृत्व की क्षमता की परीक्षा होती है कि आपकी लीडरशिप कैसी है। राहुल जी, आप ये देखिए, बात तो इतनी बड़ी हो रही कि साहब इंटरनेशनल प्रेशर था इसलिए हम एक्शन नहीं ले पाए। अब प्रेशर तो छोड़िए, आप पुलिस को भेजने में 2 दिन लग गए, वहाँ सील कमांडो आने में टाइम लग गया, वहाँ लोगों को नहीं बचा पाए। ये तो देश की कई मामला था, इसमें किसका दबाव था? देखिए योगी राज जी, क्या होता है कि कूटनीति और देश की व्यवस्थाएं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि तात्कालिक सरकार क्या कर रही है। आप आज की परिस्थितियां और तब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। और हर बार जो भी प्रधानमंत्री या सत्ता में जो भी राजनीतिक दल बैठता है, वो बिल्कुल तय करता है कि किस हिसाब से किस देश को किस तरीके से आगे चलना है। तो उनके पास में अंतरराष्ट्रीय दबाव हर देश के पास होता। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं हो, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां के नेता सत्ता से हटने के बाद अब गलत बयानबाजी या कहा जाए कि अपने अपने ही मुर्दों को खाड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल परंपरा है, हर देश की राजनेता करते हैं, यही काम कर रहे हैं। तो ये भी हुआ। आप तात्कालिक स्थितियां कुछ और हो सकती हैं जब निर्णय ले लिया गया। आज देश जिस स्थिति में है, जब जहां निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ रही है वहां निर्णय लिए जा रहे हैं, वहां हमला किया जा रहा है। तो आज देखिए, भारत आज ऐसी सैन्य स्थिति में सक्षम हो चुका है, कूटनीति में इतना सक्षम हो चुका है कि उसे अपना निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगता। और आज से 10 साल या आप 5 साल पीछे चले जाइए तो आपको ऐसा वक्त लग रहा था कि देश उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। तो दिक्कतें होती हैं। अब वर्तमान और पीछे के, आप भूतकाल को लेकर के वर्तमान में खड़े होकर के बात नहीं कर सकते। आप भविष्य में कुछ और चिंताएं आपके सामने आएंगी, तो इन चिंताओं को हर राजनेता को लेकर के चलना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे, ये फिर से बोल रहा हूं कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इन नेताओं को क्या हो जाता है जब वो रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, तब किताबें लिखने लगते हैं, किताबों में इतिहास बताने लगते हैं, अपने दौर को गिनाने लगते हैं। तो ये कन्विंस तो नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं इस देश के युवाओं में और इस देश के लोगों के बीच में कि क्या था, सच क्या है पता नहीं लगा। उन्होंने किताब में लिख दिया, किताब पब्लिश हो गई। देखिए ढेर सारे राजनेताओं की किताबें बिल्कुल लगातार आई हैं और उन्होंने बिल्कुल उजागर किया है, पता नहीं कौन कौन से पर्दे निकाले हैं, कौन कौन से पर्दाफाश किए। अरे भाई, जब आप लोग बैठे थे वहां सत्ता में, ये चीजें आपको दिख रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? पूर्व राज्यपाल, माफ कीजिएगा, जिनका निधन हो गया अभी अभी, कश्मीर के, क्या हुआ था उस मामले में? वहां भी तो आतंकी हमला वाला मामला था जी। तो चले गए, फिर क्या हुआ? उन्होंने उजागर किया कि हमको सरकार ने विमान नहीं दिया कि हम सेना को वहां तक पहुंचा सकें। लेकिन क्या हुआ नतीजा? वो कब हुआ? जब वो सत्ता से वहां से गवर्नर पद से हट गए, इसके बाद उन्होंने खुलासे शुरू किए। तो फिर देखिए क्या होता है कि अब वो तो वही है ना, राजनीतिक दल तो वही चल रहा है सत्ता में, उन्होंने भी तो खुलासा किया था। लेकिन कब किया? जब पद से हट गए, गवर्नर नहीं बचे, इसके बाद नाम नहीं ले रहा हूं, सब समझ रहे हैं। ये तो राजनीतिक, आप समझ लीजिए कुछ। तो वो क्या हुआ, अंततः नतीजा क्या निकला इस देश में? अब यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार वहां जाकर के फेल हुई, उनकी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं, तब जाकर के सेना वहां नहीं भेजी गई। तो आप इसको भी गलत एंगल से देख सकते हैं। तो देखिए, एंगल आपको ढूंढना है कि आप कहाँ एंगल गलत ढूंढ सकते हैं, कहाँ अच्छा ढूंढ सकते हैं। और देखिए, जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हो तो उसके ऊपर दबाव रहता ही है कि वो अपने ही दल को बचाए, सीधी बात है। देखिए, ये तो एक, ये बयान पे थोड़ी सी वो लगता है कि ऐसा, मतलब ये एकदम से बहुत
बचकाना सा बयान है कि साहब वो मेरे मन में विचार था, मतलब विचार आया था, अब आपके मन में क्या विचार आया और अब वो विचार दोबारा क्यों आ गया इतने सालों बाद कि अब मैं उस विचार को व्यक्त करूं। यदि विचार था तो एक आध बार ये बात पहले भी सामने आ सकती थी। प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने भी ये बात आ सकती थी। उस समय तो सेनाध्यक्ष और सेना तैयार थी हमले के लिए, अब ये विचार ही कर रहे थे उस समय। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इनके मन में जो विचार आ रहा है और जिस विचार का प्रकटीकरण अब इन्होंने किया है, अब कोई ऐसा विचार तो नहीं है कि भाजपा में जाने का विचार आ गया हो कहीं मन में? देखिए क्या होता है कि पद पे रहते हम मान सकते हैं कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, पद और गोपनीयता की शपथ रहती है, पर पद से हटे वो 11 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको। इस बीच आपको आत्मज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ, ये एक सवाल पैदा होता है ना। आप बोल सकते थे इस बीच में, अब तो कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर। बिल्कुल। तो अब बोलना टाइमिंग को लेकर वो सवाल, देखिए विपक्ष से उठाएगा इस पे सवाल। तो मेरा मतलब यह है कि जो प्रेशर वाली बात है, जो अटल जी की आपने बात करी, नरसिम्हा राव और उनमें अच्छा तालमेल था, नरसिम्हा राव जी में और अटल जी में। बिल्कुल। नरसिम्हा राव पूरी तैयारी कर चुके थे, पर वो सैटेलाइट वगैरह से भीड़ भाड़ देखकर उन्हें लीक हो गई थी वो जानकारी। तो ये अटल जी ने बाद में स्वीकार किया कि मैंने नरसिम्हा राव जी के कहने पे परमाणु परीक्षण किया, जो ये आ चुका है पेपरों में और आपको मिल जाएंगे। तो ये पक्ष विपक्ष में एक बहुत अच्छा तालमेल हुआ करता था। राजनीति बदली है, अब आरोप, अब जो मनमोहन सिंह जी का वो जो कार्यकाल था, वैश्विक सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को उन्होंने झेला था, तो एक जिम्मेदारी थी उनके ऊपर आर्थिक स्थिति को संभालना, इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना। तो उसके लिए आपको यहाँ का माहौल अच्छा रखना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ अच्छी होना जरूरी थी। तो एक जो कसाब का लोग सवाल उठाते हैं कि उसको बिरयानी खिलाई, कई बार ये सवाल उठते हैं, पर वैश्विक स्तर पे हमें अपने एक न्याय व्यवस्था दिखाना थी कि हम एक आतंकवादी को सफाई का अवसर देते हैं। तो जब वैश्विक स्तर पे विश्वास बनता है तो इन्वेस्टमेंट भी आता है। आप इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों का आप अध्ययन कर लें तो आपको बहुत फर्क दिख जाएगा कि तब से और अब में कितना आया। तो एक जब जवाबदेह व्यक्ति उस पर होता है तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि इसका हमारे, चूंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, सबकी रोजी रोटी का, सबके काम धंधों का जवाबदेही ही, उसके हिसाब से नीतियां बनाने का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। तो उस समय उनका डिसीजन, आज सवाल खड़े करना मुझे उतना न्यायोचित नहीं महसूस होता। सवाल तो खड़े होना चाहिए, लेकिन इस समय ये जो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, ये स्टेटमेंट तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को भी परेशानी में डालने वाला है। कांग्रेस में इस तरह के आत्मघाती बहुत लोग हैं। अभी आप चुनाव आने दीजिए, अभी ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे जो सेल्फ गोल करते हैं, सेल्फ गोल करने वाले। जो मणिशंकर अय्यर जी और चिदम्बरम जी उसी परंपरा को आगे एक नया कोई आता ही है यहाँ से। ये बिल्कुल सही बात है। और आप ये देखिए, इतने सालों बाद इनका आया, इतने सालों में तो उन्होंने अपने गमले में जाने कितनी करोड़ की गोभी उगा दी होगी। वो भी उगा दी थी। हाँ, ये भी एक प्रेशर है कि उन पर जांच चल रही है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारी उनके ऊपर चूंकि जांचें हैं, तो क्या उससे बचने का भी है कि नहीं, हम कह नहीं सकते, हम आकलन कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो भी एक संभावना ये भी हो सकती है। खैर, बहरहाल देखिए, एक बात ये जरूर है कि चूंकि इस मसले को लेकर यदि अभी कोई ये जो बयान आया तो निश्चित तौर पर उसके मायने आगे आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए, समय देखना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बयान ठीक है आपको तो पॉपुलरिटी दिला दे, लेकिन आपकी पार्टी को भी उसमें डाल देगा, संकट में डाल देगा। क्योंकि ये सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आज तक कांग्रेस के तो किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा, क्या आप सोनिया गांधी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल वक्त की बंदिशें और चूंकि समय इतना ही था तो इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों ने बड़े अच्छे ढंग से तीनों विषयों पर बड़े शालीनता से जवाब दिया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।